Hello friend, I am Mukesh Tiwari from ARA classes. Today I am going to explain defect of vision and their correction. ठीक, डिफेक्ट ऑफ विजन मतलब होता क्या है कि हम किसी ऑब्जेक्ट को कैसे नहीं देख पाते हैं और क्या ऐसा रीज़न होता है कि हम देख नहीं पाते हैं। ठीक है, या फिर हमको ब्लर दिखता है या फिर हमको दिखता ही नहीं है, चाहे वो पास का हो चाहे वो दूर का हो। ठीक है, तो इसको हम बहुत ही बेसिक चीज़ में हम बताते हैं आपको, बेसिक तरीके से आपको एक्सप्लेन करते हैं डिफेक्ट ऑफ विज़न। ठीक, जब कोई भी ऑब्जेक्ट हमको तब दिखता है जब उसका जो इमेज होता है वो हमारे रेटिना बनता है। ठीक, जब हमारा जो होता है ना एबिलिटी, जो हमारे जो आई लेंस का जो पावर होता है, चाहे वो बड़ा हो चाहे वो छोटा होता है, जब वो अब अपने एबिलिटी को खो देता है तो हमको ये डिफेक्ट ऑफ विज़न आ जाता है। ठीक, तो जब कभी भी कोई भी ऑब्जेक्ट अगर फ्रंट पे रहता है, अगर उसका इमेज हमारे रेटिना पे बनता है तो हमको वो ऑब्जेक्ट क्लियर दिखता है। अगर वो हमारे रेटिना के पीछे बनता है या फिर सामने बनता है तो वो ऑब्जेक्ट हमको दिखता ही नहीं है। तो ये आगे और पीछे बनने का जो तरीका होता है उसी के बेस पे हम डिफेक्ट ऑफ विज़न को फाइंड आउट करते हैं। कुछ चीज़ें होता है कि हमारे एज के अकॉर्डिंग होता है, कुछ चीज़ें होता है कि जो वो एज बिफोर ही हो जाता है वो। ठीक, अब हम देखते हैं एक एक टॉपिक करके एक्सप्लेन करते हैं कि ये डिफेक्ट ऑफ विज़न होता क्या है, करेक्शन कैसे करते हैं, इसमें क्या क्या हमारा मेन चीज़ होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं डिफेक्ट ऑफ विज़न में कॉमन डिफेक्ट ऑफ विज़न हमारा क्या होता है। पहला मायोपिया, ये मायोपिया देखते हैं। अब ये मायोपिया होता क्या है और ये इसमें क्या प्रॉब्लम होता है। ठीक, अ पर्सन कैन सी नियर ऑब्जेक्ट क्लियरली बट डिस्टेंट ऑब्जेक्ट अपीयर ब्लर्ड। अब ये क्या होता है, ये एग्जाम में भी आता है कितनी बार, ये जो होता है ना हॉट टाइप क्वेश्चन आता है जो थोड़ा सा माइंड लगाता है, इस टाइप का साइंस क्वेश्चन पुटअप करता है। ठीक, कि जब कोई ऑब्जेक्ट वो पास के चीज़ों को देख पाता है बट दूर के ऑब्जेक्ट को वो देख नहीं पाता है या फिर क्लियर नहीं देखता है। कभी भी क्वेश्चन में आपके आ जाता है कि कोई लड़की है, कोई रेखा नाम की लड़की है, वो अपने बेंच पे बैठ के अपने बुक को आराम से तो पढ़ ले रही है, लेकिन बोर्ड पे जो लिखा हुआ है उसको वो पढ़ ही नहीं पा रही है। तो वो किस टाइप का डिफेक्ट है, क्या प्रॉब्लम है उसको और कैसे उसको सही किया जा सकता है। देखिए क्वेश्चन क्या है, बेसिक चीज़ें हैं कि वो अपने बुक को तो पढ़ ले रही है, मतलब पास के चीज़ों को वो क्या कर ले रही है, वो पढ़ ले रही है, लेकिन बोर्ड पे ही लिखे हुए किसी भी चीज़ को पढ़ नहीं पा रही है। तो ये उसको क्या प्रॉब्लम होती है, उसको हमको होता है मायोपिया होता है। इसको नियर साइडनेस के भी कहते हैं। क्लियर हो गया। मायोपिया क्या होता है कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट किसी पास की वस्तु को देख पाता है बट दूर के चीज़ों को देख नहीं पाता, उसको मायोपिया को होता है। अच्छा, इसमें क्या होता है कॉज, ये रीज़न क्या होता है, आई बॉल टू लॉन्ग, जो उसका आई बॉल होता है वो थोड़ा बड़ा हो जाता है। अच्छा, बड़ा होने से क्या हो जाता है, पहला डिफेक्ट ऑफ जो कॉज होता है, रीज़न क्या होता है मायोपिया होने का, आई बॉल टू लॉन्ग। सेकेंड, लेंस बिकम टू कॉम्प्लेक्स मोर कर्व, वो कर्व हो जाता है। ठीक, अब जब कर्व होता है तो उसका जो इमेज होता है, लाइट होता है, वो हमारे रेटिना से पहले बन जाता है। बनना चाहिए कहाँ पे, रेटिना पे, लेकिन रेटिना के पहले बन जाता है। अब आपको फिगर में दिख ही रहा होगा कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है, आपको अगर फिगर में दिख ही रहा होगा कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है पहले अगर वो रेटिना बनता है तो हमको क्लियर दिखता है। ठीक, सेकंड फिगर में हमको दिख रहा है कि वो जो हमारा इमेज है वो रेटिना के पहले बन जा रहा है। थर्ड पे देखिए क्या होता है, जैसे हम यूज करते हैं लेंस, हम यूज करते हैं करेक्शन पे, तो हमारा जो इमेज है वो डायरेक्टली रेटिना बन जा रहा है। ठीक है, अब ये हम देख रहे हैं कि इमेज इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द रेटिना, जो इमेज बनता है वो हमारे कहाँ बनता है, रेटिना बनता है। ठीक, लेकिन अगर ये मायोपिया अगर आपको हो जाता है तो इन फ्रंट ऑफ द रेटिना, रेटिना के सामने बनता है। ठीक, अगर ये हमारा पॉइंट रेटिना है, अगर ये हमारा पॉइंट रेटिना है, ठीक, तो रेटिना फिगर में देखिए, आपको फिगर में दिख रहा होगा कि जो सेकंड फिगर दिया हुआ है वो रेटिना के जस्ट पीछे बन रहा है, जस्ट सामने बन रहा है। करेक्ट हम कैसे करते हैं, करेक्शन यूज ऑफ कॉन्केव लेंस, डाइवर्जिंग लेंस। कॉन्केव लेंस को हम क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग लेंस। कॉन्केव लेंस क्या होता है, डाइवर्जिंग लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है कन्वर्जिंग। डाइवर्जिंग मतलब क्या होता है, जो पहले बनता है उसको थोड़ा सा दूर कर देता है, और जैसे अगर वो दूर करता है तो हमारे कहाँ बन जाता है, रेटिना बन जाता है। तो वो ऑब्जेक्ट जो वो रेखा नाम की लड़की है वो अपने बुक को भी अच्छे से पढ़ ले रही है और ग्लास यूज करके वो बोर्ड पे लिखा हुआ कोई भी अगर रहता है, लेटर रहता है, उसको भी वो क्लियरली पढ़ लेती है। ठीक, ये हमारा मायोपिया हो गया। अब हम सेकंड अपना टॉपिक देखते हैं। अब हम डिफेक्ट ऑफ विजन का सेकंड टॉपिक देखते हैं।
सेकंड टॉपिक दिया हुआ है हाइपरमेट्रोपिया। इसको हम फार साइडनेस कहते हैं। फार साइडनेस मतलब क्या होता है, ठीक, अ पर्सन कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली, मतलब अगर कोई पर्सन है वो दूर के चीज़ों को देख पाता है, ठीक, बट नियर ऑब्जेक्ट अपीयर ब्लर्ड, ठीक। जस्ट मायोपिया का अपोजिट होता है हाइपरमेट्रोपिया। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट है, अगर उसको दूर का दिख रहा है बट पास का नहीं दिख रहा है, उसको हाइपरमेट्रोपिया होता है। एक जैसे मेरा दोस्त है, अगर अपना ग्लास ना यूज करे, ठीक है, अगर वो अपना ग्लास यूज ना करे तो उसको दिखता ही नहीं है, चाहे पास का चाहे वो दूर का। वो मेरे पास कई दिन से रहता था, मुझे बाद में पता चला कि अगर ये ग्लास ना लगे तो मुझे ही नहीं पहचान पाएगा। दूर खड़ा रहता था और मुझे देखता रहता था, मैं थोड़ा सा इधर उधर करता था कि वो मुझे देख रहा है, चलो ये ठीक है। बाद में पता रहता था, मैं बोला कि यार मैं जा रहा था, तुम देखे कैसा लग रहा था? बोले मुझे तो पता ही नहीं तुम कैसे लग रहे थे, मुझे तो उतना दूर दिखता ही नहीं है, ठीक। इसका मतलब वो क्या है, उसको मायोपिया हो गया है। मायोपिया मतलब क्या होता है, वो ग्लास यूज करे, ठीक। मायोपिया मतलब क्या होता है, उसको पास का दिखे दूर का ना दिखे। अब हम देखते हैं हाइपरमेट्रोपिया क्या था, कि अगर जस्ट अपोजिट है मायोपिया, अगर कोई ऑब्जेक्ट है जिसको दूर का दिखता है और पास का नहीं दिखता है, उसको हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं, ठीक है। एग्जाम में ये इसका भी आता है कि कोई अगर बच्ची है, कोई लड़की है, कोई लड़का है, अगर उसको ब्लैक बोर्ड पे जो लिखा हुआ है उस पर वो दिख जा रहा है, लेकिन वो अपने बुक को नहीं पढ़ पा रहा है, तो उसको क्या है, हाइपरमेट्रोपिया है। दूर का दिख रहा है, पास का नहीं दिख रहा है, ठीक है। अच्छा, इसका रीजन क्या होता है, कॉज क्या होता है, आई बॉल बिकम टू शॉर्ट, जो उसका आई बॉल होता है वो बहुत छोटा हो जाता है, ठीक। सेकंड क्या दिया हुआ है, लेंस बिकम लेस कॉम्प्लेक्स, वो लेस कॉम्प्लेक्स हो जाता है, ठीक। लेस कॉम्प्लेक्स जब होता है तो उसका जो लेंस का जो कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग होता है उस पर वो इफेक्ट आता है। और कैसे इफेक्ट आता है उसको हम देखते हैं। इमेज इज फाउंड, अच्छा ये जो लेंस है ये लेस कॉम्प्लेक्स हो जाता है, कर्व हो जाता है, जिसके रीजन से जो हमारा इमेज बनता है वो रेटिना के पीछे बनता है। इमेज इज फाउंड बिहाइंड द मिरर, ये जो मिरर दिया हुआ है यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, वो रेटिना हो जाएगा, ठीक है। जो इमेज बनता है जो हमारे रेटिना के पीछे बनेगा। अब जैसे आपको फिगर में देखिए दिख रहा है, आपको ये फिगर में दिख रहा है कि जो हमारा ये ऑब्जेक्ट है, पहले फिगर में देखते हैं कि वो जो क्लियर का जो ऑब्जेक्ट है वो ऑलरेडी पहले एकदम रेटिना पे गिरा हुआ है, ठीक। सेकंड फिगर पे हम देखते हैं, सेकंड फिगर का जो हमारा इमेज दिया हुआ है वो रेटिना के जस्ट पीछे बनता है। लेंस यूज किया तो जो लेंस है वो हमारा ये हमारा जो कॉन्वेक्स लेंस होता है, ये हमारा क्या होता है, कन्वर्जिंग लेंस होता है, ठीक। तो ये कन्वर्ज करके उसको कहाँ गिरा देता है, वो रेटिना गिरा देता है, ठीक। तो हम करेक्शन में हम कौन सा यूज करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं। कॉन्वेक्स लेंस क्यों यूज करते हैं, क्योंकि वो कन्वर्ज करता है, लाइट को पहले गिरा देता है। मायोपिया में क्या होता है, जो रेटिना के पहले बनता है, मिरर लेंस कौन सा यूज करते हैं, कॉनकेव लेंस, ठीक। हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, वो हमारा जो रेटिना के पीछे बनता है, लेंस कौन सा यूज करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं। ये एग्जाम में 100% आने वाला एक टॉपिक है। 100% मतलब ये आएगा ही आएगा, क्वेश्चन को चेंज कर देगा, अलग अलग क्वेश्चन को देगा, क्या देगा कैसे देगा, लेकिन इसमें से 100% क्वेश्चन को देगा ही देगा, ठीक। ये हमारा मायोपिया हो गया, हाइपरमेट्रोपिया हो गया। सेकंड हम टॉपिक देखते हैं। अब हम देखते हैं डिफेक्ट ऑफ विजन का थर्ड टॉपिक, प्रेस बायोपिया। ये प्रेस बायोपिया क्या होता है, बायोपिया हमने देख लिया, हाइपरमेट्रोपिया देख लिया। अब प्रेस बायोपिया क्या होता है, एक एज के जैसे जैसे हमारा एज बढ़ता रहता है तो हमारा जो सिलेरी मसल्स का जो वर्क होता है वो धीरे धीरे कम होता रहता है। कम होना मतलब क्या होता है, वो थोड़ा वीक होता रहता है। तो जब वीक होता रहता है तो वो अपना जो पावर ऑफ एकोमोडेशन होता है वो धीरे धीरे उसके ऊपर इफेक्ट आता है, ठीक। तो वो कम होने लगता है, ठीक। तो कम होने लगता है, ठीक। तो कम होने से हमारा प्रॉब्लम क्या होता है, अ डिफेक्ट इन ओल्ड एज वेयर अ पर्सन कैन नॉट सी अ नियर ऑब्जेक्ट। मतलब ये ओल्ड एज में हमारा प्रॉब्लम होता है जिसमें पर्सन कैन नॉट सी अ नियर ऑब्जेक्ट क्लियरली, समटाइम आल्सो हैज ट्रबल विथ अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। मतलब वो पास के चीज़ों को नहीं देख पाता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है वो दूर के चीज़ों को भी देखने में क्या होता है, वो थोड़ा सा उसको प्रॉब्लम आता है। इसमें हम यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं उसके पहले हम देखते हैं कि ये करेक्शन से पहले हम देखते हैं ये रीजन क्या होता है। पहला हमारा रीजन होता है लेस फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आई लेंस विथ एज। जो हमारा आई का जो हमारा लेंस होता है वो एज के बढ़ने के साथ साथ
उसका जो वर्क होता है वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, कम होने लगता है। अब एज बढ़ने के साथ साथ हमारा ही काम क्या होता है, जो वर्क होता है वो कम होने लगता है, वो तो आई है ना, वो तो कंटिन्यू काम कर रहा है। ठीक, सेकंड डिफेक्ट क्या होता है, सिलेरी मसल्स बिकम वीक, सिलेरी मसल्स भी क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है। कभी आप लोगों ने देखा होगा कि जो अपने टाइम में बहुत अच्छा काम करते थे, एक एज के बाद उनका वो जो इफिशियंसी है वो भी बहुत कम हो जाता है। आई का भी वही रीज़न होता है कि इनका जो हमारा क्या होता है, जो सिलेरी मसल्स होता है वो वीक हो जाता है। ठीक, और लेंस भी हमारा क्या हो जाता है, लेंस की जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो भी हमारा क्या हो जाता है, एज के बाद एज के रिगार्डिंग कम हो जाता है। करेक्शन हम यूज क्या करते हैं, यूज ऑफ बाईफोकल लेंस। बाईफोकल लेंस क्या होता है, मिक्स ऑफ कॉन्केव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस। ठीक, बायोपिया के लिए एक हम यूज करते थे, हाइपरमेट्रोपिया के लिए एक हम यूज करते हैं, प्रेस बायोपिया के लिए हम दोनों यूज करते हैं, जिसको हम बोलते हैं बाईफोकल लेंस। इसमें कॉन्केव लेंस भी होता है, कॉन्वेक्स लेंस भी होता है। अच्छा, इसमें दो पार्ट होता है, अब आप फिगर में देख रहे होंगे। ठीक, एक नीचे का पार्ट दिया हुआ है, नीचे के पार्ट में आप देखेंगे तो हल्का सा सर्कल टाइप का है। तो ये जो हल्का सा सर्कल टाइप का है ये हमारा दिया हुआ है कॉन्वेक्स लेंस, और उसके ऊपर का जो पार्ट दिया हुआ है वो हमारा क्या दिया हुआ है, कॉन्केव लेंस। ठीक, अपर पार्ट में हम क्या यूज करते हैं, कॉन्केव लेंस। कॉन्केव लेंस का काम क्या होता है, दूर के चीज़ों को देखने में हमको हेल्पफुल होता है, और जो कॉन्वेक्स लेंस होता है वो पास के चीज़ों को हमको देखने में क्या करता है, हेल्पफुल होता है। तो इसलिए प्रेस बायोपिया का जो हमारा करेक्शन हो जाता है, ये हम बाईफोकल लेंस के यूज से हम उसको अपना करेक्ट कर लेते हैं। ठीक, ये हमारा टॉपिक हो गया, मायोपिया हो गया, हाइपरमेट्रोपिया हो गया, और प्रेस बायोपिया हो गया। कोई इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मायोपिया में हम कौन सा लेंस यूज करते हैं, कॉन्केव लेंस। हाइपरमेट्रोपिया में कौन सा यूज करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस। प्रेस बायोपिया में हम यूज करते हैं बाईफोकल लेंस, मिक्सचर ऑफ कॉन्केव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस। कैसे, जो अपर पार्ट होता है वो कॉन्केव लेंस होता है दूर के चीज़ों को देखने के लिए, और जो लोअर पार्ट होता है वो हमारा कॉन्वेक्स लेंस होता है पास के चीज़ों को देखने के लिए। कभी कभी देखते हैं कि अगर आप देखते हैं ना कि घर पे अगर कोई अगर दादा है तो देखिए नीचे के अगर न्यूज़पेपर को देखना होता है तो अपने जो आई हमारा जो होता है उसको एकदम नीचे करके देखते हैं ऐसे, और अगर उनको दूर कर देखना होता है तो ऐसे करके देखते हैं। ठीक है, रीजन क्या होता है कि अपर दूर के चीज़ों को देखने के लिए वो अपर पार्ट का यूज करते हैं, और पास के चीज़ों को देखने के लिए कभी कभी क्या होता है बोलते हैं कौन है, अच्छा तुम हो। ठीक, अगर कोई पास रहता है तो, और दूर का अगर कोई रहता है तो ऐसे देखते हैं तुम हो, फिर आ गए। ठीक है, तो इस तरीके से वो यूज करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक हम बहुत ही अच्छा देखते हैं।